हमने समेटा है साहित्य के हिस्सों को, मेरे आपके मन के कहते किस्सों को। नमस्कार, यह है कथा कस्तूरी और मैं हूँ मीरा वर्मा। आपको सुना रही हूँ निर्मल कुमार डे की लिखी कहानी, जिसका शीर्षक है पढ़ी लिखी बेटी। क्या हुआ माँ, इतनी उदास क्यों हो? आशा मुरमुर ने माँ से कहा। उसकी माँ संजली अभी अभी बाजार से आई थी। संजली ने कहा, बाजार में सब चोर हैं। एक टोकरी आम बेचकर मात्र 200 रुपये ही मिले। अपनी माँ के गुस्से को देखकर आशा बोली, नहीं माँ, सभी चोर नहीं हैं, लेकिन कुछ चोर हैं जो हम आदिवासियों का शोषण करते हैं। कोई बात नहीं, पहले तुम हाथ मुंह धो लो, मैं चाय बना कर देती हूँ। आशा की बातों से संजली के चेहरे का भाव बदल गया। आशा शहर में आदिवासी हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही है। मैं चाय नहीं पीऊंगी, शहर में रहकर खूब चाय पीने की आदत हो गई है तुम्हारी। क्या हुआ माँ, शहर में सभी चाय पीते हैं। कल मैं दिल्ली रांची में रहूंगी तो मेरे साथ तुम भी रहोगी और तुम्हारी भी आदत हो जाएगी। आशा की बात सुन संजली हंसने लगी। माँ, तुम्हारे इंतज़ार में मैंने अभी तक चाय नहीं पी है, आशा ने कहा। आशा ने मोबाइल पर देखा, शाम 6 बज रहे हैं। आशा के साथ चाय पीते पीते संजली ने कहा, एक टोकरी आम का दाम 300 रुपये के लगभग होना चाहिए था। 10-10.5 किलो वजन था। तुम ही तो तौल दी थी। किस दर से तुमने आम बेचा? 30 रुपये किलो। बाजार की दुकान में 40 रुपये किलो बिकता है आम, संजली ने जवाब दिया। ठीक है माँ, कल मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। हो सकता है किसी ने आम लिया हो पर दाम न दिया हो, आशा ने कहा। ठीक है बेटी। 8-10 आदमी पहुंच गए थे। सभी टोकरी से खुद आम चुन चुन कर रखने लगे थे। मुझे लगता है 40 साल का एक आदमी मुझे पैसे दिए बिना आम लेकर चला गया। कोई बात नहीं माँ, मेरे पेड़ का आम है, वह कमीना भिख मंगा होगा। कल मैं भी तुम्हारे साथ बाजार जाऊंगी, देखती हूँ कौन टोकरी में हाथ डालता है। अभी तो बहुत आम है हम लोगों के पेड़ पर। तुम जाओगी? ठीक है, चलो भात पकाना है। तुम्हारे बाबूजी भी कुछ देर में प्रधान के घर से आ जाएंगे। माँ, मैं नहाने जा रही हूँ। बहुत दिनों के बाद आज झरने में नहाने का मन है, आशा ने अपनी माँ से कहा। क्यों री आशा, पोखरे में ही नहा लेती। आज तुम भी बाजार जाओगी ना मेरे साथ, संजली ने बेटी से कहा। मुझे याद है माँ, बहुत दिनों के बाद तुम्हारे साथ बाजार जाऊंगी। बचपन में पापा के साथ कभी तुम्हारे साथ बोरियो जाती थी। बोरियो अभी भी पहले जैसा है माँ। 10-12 साल में भी ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है लोगों के चाल चलन में। सोच में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, आशा ने कहा। ठीक कहती हो, इससे तो अच्छा पाकुड़ लगता है। माँ, आज मैं शहर वाली ड्रेस नहीं पहनूंगी, तुम्हारी जैसी अपनी संस्कृति की ड्रेस पहनकर बाजार जाऊंगी। जल्दी से नहाकर मैं आती हूँ। अपनी बेटी की बात सुनकर संजली को लगा कि बेटी अभी भी अपनी रीति रिवाज और संस्कृति को मानती है। उसे खुशी भी हुई। आशा के जाने के बाद संजली अपने पति को आम तोड़ने के लिए कहा। रामू मुरमुर ने पेड़ पर चढ़कर एक टोकरी आम तोड़े। बड़े बड़े आम का रंग हल्का पीला हो चुका था। आमों से मीठी मीठी खुशबू आ रही थी। रामू ने अपनी पत्नी को बुलाकर आम देते हुए कहा, बाजार में किसी से झगड़ा नहीं कर लेना। तुम कहती हो आशा भी जाएगी तुम्हारे साथ? शाम से पहले बाजार से आ जाना। हाँ, मैं सब समझती हूँ। मैं नहाकर भात पका देती हूँ। आज जल्दी ही बाजार जाऊंगी।
आम बिक जाने के बाद नमक, तेल तथा अन्य सामान भी खरीदूंगी, संजली ने कहा। मेरे लिए तंबाकू भी ले आना, रामू ने चहकते हुए कहा। कितनी बार बेटी ने तंबाकू खाने के लिए मना किया है, पर तुम मानते ही नहीं हो। संजली आम की टोकरी लेकर घर के अंदर गई। सुनो, मैं कामार के घर से आता हूँ। जेठ बीतने लगा। कुदाली तेज करने के लिए दिया है, लेकर आता हूँ, रामू ने ज़रा जोर से कहा ताकि संजली को सुनाई पड़े। ठीक है, जल्दी आना, संजली ने भी घर के अंदर से जोर से कहा। 2 घंटे के बाद आशा और उसकी माँ बाजार के लिए निकल पड़ी। अपनी पारंपरिक ड्रेस में आशा बिल्कुल राजकुमारी सी लग रही थी। माँ बेटी दोनों ने जूड़े में लाल फूल लगा लिए थे। रास्ते में आशा ने अपनी क्लासमेट के भाई को फ़ोन पर बाज़ार आने की सूचना दे दी। बाज़ार पहुंचने के पहले आशा ने अपनी माँ से कहा, आज आम 35 रुपये किलो बेचूंगी, तुम चुप रहना। संजली ने इशारे से सहमति जताई। बाजार में आज पहले से ही 4-5 औरतें और 2 मर्द आम बेच रहे थे। अन्य सामान भी बिक रहे थे। संजली ने एक साफ खाली जगह पर प्लास्टिक का बोरा बिछाया और टोकरी सामने रख दिया। देखते ही देखते 3-4 आदमी पहुंच गए। दूसरों की तुलना में आम अच्छे नजर आ रहे थे। दाम पूछने पर संजली ने 35 रुपये बताया। एक आदमी ने कहा, कल तो 30 रुपये बेची थी, आज 5 रुपये ज़्यादा क्यों? फिर भी सस्ता है, सामने की दुकान में पता लगाइए, 45-50 से कम नहीं है, आशा ने कहा। आशा को शुद्ध हिंदी में बोलते देख आदमी चुप हो गया और बोला, ठीक है, मुझे 2 किलो दे दो, महंगा है आज। इतने में कई लोग पहुंच गए। अपने से टोकरी से आम निकाल कर रखने लगे। आशा ने मना किया, आप लोग ऐसा मत कीजिए, जितना आम लेना है उतना निकाल देती हूँ। आशा की बात का बड़ा असर पड़ा। लगभग आधी टोकरी आम बिक गया। संजली को खुशी हो रही थी। देखे कैसा आम है, एक आदमी आया और टोकरी से आम निकालने के लिए हाथ बढ़ाया। संजली के मना करने पर भी वह टोकरी से खुद आम निकालने लगा। आशा से रहा नहीं गया। उसने आदमी की कलाई को जोर से पकड़कर बाहर झटक दिया। गुस्से में आदमी बोला, बाजार में आम बेचने आई हो? और आशा उसे टोकते हुए बोली, बाजार सिर्फ आपके लिए नहीं है, आप जैसे बहुत से लोग भी हमारे देहात जैसे गांव में कुछ न कुछ सामान बेचने आते हैं। हम लोग आपके जैसा तो नहीं बोलते हैं। आदमी आशा की बातों से समझ गया कि यहाँ दाल गलने वाली नहीं है। डलिया में अब लगभग 5 किलो बचे। एक आदमी मोटरसाइकिल से आया। क्या दर है? आम मीठा है ना? हाँ बाबू, बहुत मीठा है, दर भी 35 रुपये है, संजली ने कहा। ठीक है, सब आम मुझे तौल दो। आदमी ने देखा बाजार की दुकान से सस्ता है और फ्रेश भी है। आदमी ने दाम देकर एक झोले में आम भरा। आशा ने देखा माँ के चेहरे पर खुशी चमक रही थी। सामने 2-4 कदम पर अपनी सहेली के भाई को आता देख आशा की आंखें चमक उठी। जोहार चाची। मोहन ने अपने ढंग से आशा की माँ को प्रणाम किया और आशा की ओर देखा। आशा ने भी मोहन को जोहार किया। मोहन भैया, यह कुंजी सीता को दे देना, हिंदी की किताब है। मोहन की छोटी बहन सीता आशा के साथ ही पढ़ती है और छुट्टी में घर पर है, इसलिए फ़ोन किया था, ज़रूरी काम है। घर नहीं जाओगी? मोहन ने कहा। नहीं भैया, आज नहीं जा पाऊंगी, आपका गांव 2 किलोमीटर दूर है यहाँ से। आज कुछ सामान भी खरीदना है, शाम हो जाएगी। ठीक है, मोहन किताब लेकर चल दिया। पढ़ी लिखी बेटी का साहस और चतुराई देखकर संजली आज बहुत खुश हुई। ये कहानी बस इतनी ही। इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हाँ, लाइक शेयर भी
करना न भूलें। धन्यवाद।